हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स पर। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो हमारे चैनल हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियों का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। इफरित जिन। भगवान ने हम इंसानों को मिट्टी और पानी से बनाया है, वहीं दूसरी तरफ जिन्नात या जिन को बिना धुएं वाली आग से बनाया है। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि आप जिन को देख नहीं सकते, केवल उसे महसूस कर सकते हैं और सुन सकते हैं। अब बात करें इफरित जिन की, तो इस्लाम रिलीजन में इस जिन को बहुत ही खतरनाक और ताकतवर जिन बताया गया है। इस्लाम रिलीजन के अनुसार जिन अच्छा और बुरा दोनों तरह का हो सकता है, पर इफरित जिन बहुत ही खतरनाक और बहुत बुरा है। दोस्तों, अगर इन जिन्नों की बात करें तो यह बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं और बहुत अच्छे भी। एक उदाहरण के लिए बात करें तो भारत की दिल्ली राजधानी में एक ऐसी जगह है जहां पर जिन्नों की बसावट है। इस जगह पर बहुत से लोग अपने दुख दर्द और फरियाद लेकर आते हैं। यह फरियादी लोग उस जगह पर चिट्ठी में अपनी फरियाद लिखकर लटका देते हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि इन जिन्नों ने लोगों की फरियाद को पूरा भी किया है। इफरित जिन की बात करें तो यह इंसानों के साथ संबंध बनाकर अपने कबीले की जनसंख्या बढ़ाते हैं। बात की जाए तो इस जिन की दिखावे की तो इसे भगवान ने आग से बनाया है और पूरा का पूरा आग से बनाया है, इसलिए इसके मुंह, आंखों और बालों पर हर जगह से आग की लपटें निकली हैं। दोस्तों, इस जिन से जुड़ी एक प्रचलित कहानी है कि एक बार एक राज्यसभा में बहुत सारे जिन इकट्ठा हुए थे और वहां पर जो राजा था उसने एक डिमांड करी कि तुम सब जिन्नों में से कौन मुझे क्वीन ऑफ सेवा का ताज लाकर दे सकता है। तभी इफरित खड़ा हुआ और बोला, जब तक आप अपनी गद्दी से खड़े होंगे तब तक मैं उस ताज को आपके पास लाकर रख दूंगा। और उसने ऐसा किया भी। बात की जाए उस जगह से उस ताज तक की दूरी की तो वह लगभग 8000 से 9000 किलोमीटर की थी और इफरित जिन ने राजा के उठने से पहले ही उसको वहां पर लाकर रख दिया। इससे यह पता चला कि यह जिन कितना तेज है। दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो अगली कहानी जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दूसरी कहानी। दूसरी घटना हमारे साथ शेयर की है जिगर पटेल जी ने। जिगर पटेल जी हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 14 साल थी। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी, पापा और मेरी बहन भी थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था तब हमने उस कॉलोनी में एक बड़ा सा फ्लैट ले लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूँगा। पता नहीं क्यों, जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से मुझे उस घर में अजीबोगरीब बेचैनी महसूस हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी, पापा और बहन दूसरे कमरे में जल्द सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर उठ बैठकर मूवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मम्मी या यहाँ पानी पीने के लिए उठी होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने टीवी की आवाज़ थोड़ी कम धीमा कर दी। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आती, जैसे कि छन छन छन। बिल्कुल ऐसे ही आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी।
छन छन की। यह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगता आ रही थी और 4-5 सेकंड के लिए सुनाई देती थी लगातार, उसके बाद बंद हो जाती थी। बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से छन छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती में से बाहर निकल आकर मुंह में आ जाएगा। पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को भी उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अचानक वही आवाज सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई परिणीति स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज ही आ रही थी, सामने कोई भी नहीं था और आवाज भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन की। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपनी मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज सुनाई दी। बाद में मुझे उस आवाज की आदत पड़ गई। आवाज आने का कोई भी समय नक्की नहीं था। कभी कभी वह आवाज आज 10 बजे या फिर 10:30 बजे भी आ जाती थी, परंतु एक बात तो पक्की थी कि वह आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरे किसी को भी नहीं। कभी कभी मैं वह आवाज मुझे बहुत ही डर जाता था, लेकिन हमारी कभी कभी भी कुछ भी खराब नहीं होना था। 8-9 महीने बाद हमें एक नया फ्लैट मिल गया और हम वहां पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर जो नए लोग रहने के लिए आए वह हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा मित्र था और उनकी फैमिली काफी बड़ी थी। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आपको कभी कभी कोई आवाज सुनाई दे रही थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरे परिवार ने वही आवाज सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6 आत्माएं रह रही हैं। उस बात को 14 वर्ष हो गए हैं और अब मैं बड़ा हो गया। मुझे पता नहीं कि क्या आज भी वही आवाज सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा है कि आज सब कुछ ठीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको घटनाएं आज की? यदि पसंद आई हो तो हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।